नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट फॉर अस पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रॉफिट फॉर अस का ही नाम आता है बार बार, क्योंकि वैसे तो ये चैनल जो है ये डिजिटल सोहेब चैनल है, लेकिन जो प्रॉफिट फॉर अस है हमारा दूसरा ब्रांड चैनल है, ये उसी का नाम आ जाता है बार बार, क्योंकि वो स्पीच रटी हुई है, तो मैं बार बार ये कर देता हूँ आप लोगों के सामने। अच्छा, तो चलो शुरू करते हैं कि जो ये टेक्निकल वीडियो है, इसमें अभी टेक्निकल एनालिसिस का हमारा पहला वीडियो हो चुका है GBP USD का, जिसमें कि हम लोगों ने बात की कि सप्लाई एंड डिमांड जोन को कैसे ड्रॉ करते हैं, सप्लाई डिमांड जोन आखिर होता क्या है। तो GBP USD में भी हम लोगों ने किया और गोल्ड में भी हम लोगों ने किया। तो अभी जो ये वीडियो है, ये वीडियो रहेगा, अभी हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस का थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा ऑलरेडी वीडियो का। तो हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करके देखेंगे। अभी यहाँ पे मंथली बेसिस पे हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद में फिर हम डेली बेसिस पे, फिर आवरली बेसिस पे, और फिर मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो सभी के बेस पे हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और पता करेंगे कि सपोर्ट रेसिस्टेंस आखिर होता क्या है, कैसे उसको अप्लाई करते हैं और उसका क्या यूज़ रहेगा हमारे इस करेंसी पेयर में। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे ये ड्राइंग पैन को एक बार इनेबल कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे ये मैंने इनेबल कर लिया है, और यहाँ पे हमारा आप देख सकते हैं कि ये डेली टाइम फ्रेम है, जिसको कि हमने ओपन करके रखा हुआ है। इसको मैं यहाँ पे, ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है। अब इसको हम हटा के यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे इसको चेंज करेंगे। तो मैं इसको 1 मंथ पे करता हूँ क्लिक। 1 मंथ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे ये बहुत छोटा हो गया। अब इसको एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सा हम एक काम करता हूँ, मैं इंडिकेटर्स को हटा देता हूँ। ये इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, ये हटा दिए। अब दोस्तों, यहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस हम कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये मंथली बेसिस पे है। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे हम, इसमें ये लाइंस वाला जो सेक्शन, ये ड्राइंग टूल्स है सारे इसमें, और इसमें जाके यहाँ पे हम क्लिक करेंगे हॉरिजेंटल लाइन पे। इस लाइन पे हमने क्लिक कर लिया, तो सबसे पहले तो हम इसका ऑल टाइम जो लो बना है इसको देखते हैं एक बार। ऑल टाइम लो इसने कितना बनाया है। ये ऑल टाइम लो बना है इसका, ये बना है $1 का, $1.03 का। ठीक है, इसका ऑल टाइम जो लो बना है। और उसके बाद में इसका जो ऑल टाइम हाई रहा है अब तक का, वो रहा है इसका $2.11 का, जो ये ऑल टाइम हाई गया ये करेंसी पेयर। और दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और अगर हम ध्यान में रखें कि ये हुआ था 2007 में। 2007 में ये इतना ऊपर गया था, और उसके बाद में अब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, यहाँ पे ये 2022 के अंदर कौन से महीने में, सितंबर मंथ में इसने अपना ऑल टाइम लो लगाया है। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो को हमने मार्क कर लिया है। उसके बाद में अब हम यहाँ पे मार्क क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों जगह जगह आप देखिए कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ करते क्यों हैं। सपोर्ट जो होता है कि यानी कि प्राइस लेवल जो है, प्राइस एक्शन जो है एक पर्टिकुलर लेवल पे आता है, फिर वहाँ से नीचे नहीं जा पाता है। नीचे नहीं जा पाता है, वहाँ पे रुकता है, कंसोलिडेट करता है, या वहीं से ऊपर की साइड चला जाता है, तो वो हो जाता है सपोर्ट लेवल। और उसके बाद में अगर रेसिस्टेंस की हम लोग बात करें, तो रेसिस्टेंस होता है कि प्राइस जब नीचे से ऊपर की साइड जाता है और एक पर्टिकुलर लेवल पे टकराता है जाके, यानी कि हिस्ट्री में भी वो चीज़ हो रखी होती है। जैसे कि हिस्ट्री में यहाँ पे ये हो रखा है, ये यहाँ पे हिस्ट्री में हो रखा है, ये देखिए ये यहाँ पे पीछे हो रखा है, फिर वापस से मार्केट ऊपर गया था और यहाँ पे इस लेवल पे जाके यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस लिया था। इस जगह में यहाँ पे भी लिया था मार्केट ने, तो वहाँ से नीचे हुआ। उसके बाद जैसे जब नीचे आता है मार्केट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे की साइड आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यानी कि इस लेवल पे, क्योंकि पहले भी इसने ले रखा है। फिर उसके बाद में यहाँ से ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे कोई नए सपोर्ट लेवल ऊपर की साइड ही बन गए, यहाँ से नीचे नहीं आया, यहाँ तक ही रह गया मार्केट। ठीक है, तो इस चीज़ को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहते हैं, और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी की वजह से हमें मार्केट में प्राइस एक्शन का पता चलता है कि नेक्स्ट लेवल इसका क्या हो सकता है, ये कहाँ तक जा सकता है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे जो अपने अलग अलग सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाएंगे, तो सबसे पहले जो प्राइस के ऊपर जो बनाते हैं वो होता है रेसिस्टेंस, और प्राइस जो हमारा करंट प्राइस चल रहा होता है उसके नीचे का जो लेवल है वो होता है सपोर्ट। तो यहाँ पे ऊपर के एरिया में ये हमने एक सपोर्ट बना दिया, जो बन रहा है $1.92 का। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे एक, ये हमारा सपोर्ट लेवल, ये एक रेसिस्टेंस लेवल बन रहा है, देखिए यहाँ पे
ये कभी कभी जो रेसिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाता है और सपोर्ट रेसिस्टेंस बन जाता है वो तब जब प्राइस उस लेवल से ऊपर निकल जाता है तो वो उसके लिए सपोर्ट का काम करता है, और जब प्राइस ऊपर से नीचे की साइड आता है तो वो सपोर्ट फिर उसके लिए जब नीचे आने के बाद वापस उसे टकरा के फिर रिजेक्ट होता है तो वो उसके लिए रेसिस्टेंस बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं समझाता हूँ, यहाँ से ये जो प्राइस है ये ऊपर की साइड गया, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस था इसके लिए, फिर ये इसके ऊपर निकल गया, यहाँ तक गया, फिर ये अगला एक नया रेजिस्टेंस लिया और वापस जब ये नीचे आया था तो यहाँ पे अब ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। फिर सपोर्ट का काम किया तो ये प्राइस जो है और ऊपर निकल गया, यहाँ पे इसने टॉप बनाया अपना, और टॉप बनाने के बाद जब ये नीचे आया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितनी बार रिजेक्ट हुआ है, हर मंथ में रिजेक्ट हुआ है, तो ये इसके लिए ये लेवल जो है ये बन गया इसके लिए सपोर्ट लेवल। फिर सपोर्ट को इसने ब्रेक किया ब्रेक किया ब्रेक किया, नीचे आया, ठीक है, नीचे आने के बाद वापस ये फिर ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे फिर ये लेवल था जो इसके लिए वापस रेसिस्टेंस बना, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर रेसिस्टेंस, फिर वहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, फिर रेसिस्टेंस ले लिया इसने, फिर नीचे आ गया। तो इस तरीके से ये प्राइस ने यहाँ पे रेसिस्टेंस बना और फिर उसके बाद में वही उसका सपोर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे और हम ड्रॉ करेंगे जैसे लेवल को, तो देखिए यहाँ पे ये हमारे लेवल हैं, इन सभी को हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये पर्टिकुलर लेवल है जिस पे से प्राइस जो है रिजेक्ट हुआ है बार बार, यहाँ पे इस लेवल से स्टार्टिंग मानिए, यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे है, और यहाँ पे भी देखिए ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा था इसको देखिए, यहाँ से प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे रिजेक्ट किया, मतलब प्राइस ने ब्रेक किया, लेवल को ब्रेक करके फिर यहाँ पे गया, लेकिन यहाँ पे ये ब्रेक कर दिया वापस से, जो इसके लिए सपोर्ट था वो इसका रेसिस्टेंस बन गया और उससे नीचे आ गया मार्केट, फिर वापस ऊपर की साइड गया है, फिर यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर रेसिस्टेंस लिया, फिर नीचे की साइड आ गया, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से ही हम अपने और लेवल्स को अगर ड्रॉ करेंगे, जैसे ये बन रहे हैं लेवल हमारे, तो ये हमने अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर लिए। इसमें ज़रा भी कंजूसी नहीं करनी है, इसको जितना आप डिटेल से ड्रॉ कर पाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, ये कैंडल्स पे ड्रॉ नहीं कर पाते, तो इसको ड्रॉ करने का और इजी तरीका बताता हूँ आपको। यहाँ पे जाइए, ये कैंडल का सेक्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए, ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है, इस पर आप एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं, एनालिसिस के ही काम आती है ये वेबसाइट। तो यहाँ पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे एक लाइन नाम का ऑप्शन आपको दिखेगा, तो ये लाइन चार्ट को आप ओपन कर लीजिए। तो ये लाइन चार्ट में आप देख सकते हैं, अब आपको लाइन चार्ट दिख रहा है, तो लाइन चार्ट में जहाँ जहाँ पे ये लाइन आ रही है ना, इस लाइन का जो टॉप है, यानी कि जहाँ पे भी इसमें ये आपको ऐसा ए सेक्शन बनता हुआ दिखे, ये आपका रेसिस्टेंस रहेगा। जहाँ पे भी आपको वी बनता हुआ दिखे चार्ट में, इस तरीके से लाइन चार्ट में, वो आपका सपोर्ट रहेगा। जहाँ जहाँ वी बन रहा है वो सपोर्ट है, और जहाँ पे भी ए बन रहा है वो आपका रेसिस्टेंस है। इसको ध्यान में देखते जाइए, जहाँ जहाँ ए बनेगा वो आपका रेसिस्टेंस रहेगा, जहाँ जहाँ वी बन रहा है आपका वो आपका सपोर्ट लेवल रहेगा। तो इस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो वापस मैं तो इसको कैंडल पे ही ले जाता हूँ। अब कैंडल पे ले चले हम यहाँ पे इसको। अब इसके बाद हमने देखिए यहाँ पे हमने निकाल लिए ये सारे लेवल, यहाँ पे आप लेवल निकाल चुके हैं कि यहाँ पे मंथली बेसिस पे यहाँ पे इसने जो ऑल टाइम हाई लगाया, तो इसका ये रेसिस्टेंस रहा है इसका $2.11 का, फिर उसके बाद $1.92 का, फिर इसका यहाँ पे ये रेसिस्टेंस बन जाता है $1.72 का, फिर इसका एक रेसिस्टेंस रहा है ये $1.45 का। उसके बाद में एक अब इसका रेसिस्टेंस जो बन रहा है, रेसिस्टेंस जो जोन है वो इसका बन रहा है $1.21 का। और इसका जो अब सपोर्ट बन रहा है, इसका ऑल टाइम लो का इसका सपोर्ट है जो नीचे की साइड में बन रहा है, वो बन रहा है $1 का, इसका $1.03 का इसका बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आया। अब वीकली टाइम फ्रेम पे मैं जैसे ही आया तो हमने मंथली पे तो कर ही लिया है, अब वीकली पे आएंगे तो वीकली पे थोड़ा इसको और डिटेल से करेंगे, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे इसका। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे प्राइस जो है, यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हो रखा है, तो इस जगह में अब हम इस वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ से इस लेवल को हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे ये सपोर्ट बनता हुआ हमें दिख रहा है, देखिए यहाँ पे इसका सपोर्ट बन रहा है, प्राइस इससे ऊपर निकल चुका है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे प्राइस निकला, फिर रिजेक्ट किया, वापस ऊपर की साइड चला गया है, तो ये इसका सपोर्ट बनता हुआ हमें दिख रहा है। यहाँ पे ऊपर की साइड हम देखेंगे अगला सपोर्ट हमें और कहाँ बन रहा है, देखिए प्राइस लेवल को और ध्यान में रखिए, देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये लेवल इसका बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो हम यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये मैं हटा देता हूँ एंड देन वापस से यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ लाइन को, ये मैंने, ठीक है, ये लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे हमारे लिए एक लेवल बन गया है, ठीक है। अब हमने ये लेवल निकाल लिया। अब उसके बाद में और इसका कहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है हमें, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे भी हमें ये लेवल बनता हुआ दिख रहा है, ये भी इसका एक लेवल है जो कि हमारा रेसिस्टेंस लेवल रहेगा। प्राइस के ऊपर ऊपर के लेवल रेसिस्टेंस रहेंगे, नीचे के लेवल सपोर्ट रहेंगे।
और हम यहाँ पे थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पे नज़दीकी हमें कुछ दिख रहे हैं लेवल, नज़दीकी लेवल, हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं, ये लेवल हैं हमारे। अगर इनको देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो प्राइस है, यहाँ पे प्राइस जो है रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे ब्रेक करके नीचे आ गया, फिर यहाँ पे ऊपर ब्रेक करके गया, फिर यहाँ पे नीचे आया ब्रेक करके, फिर यहाँ पे इस लेवल पे इसने फिर रेसिस्टेंस लिया है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर वापस इसने ब्रेक करके नीचे आया था, फिर उसके बाद इसने इसको रीटेस्ट किया, यानी कि रेसिस्टेंस ले लिया और यह नीचे की साइड आ रहा है। ठीक है, तो यह है यहाँ पे हमारा सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल बन गया। अब इसके बाद में हम यहाँ पे जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद में यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि और कितना हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये जो लाइन है ये हमारी मंथ की लाइन थी, ये पिंक लाइन जो है ये हमारी वीकली लाइन रही है। अब यहाँ पे हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमें समझ में आए ये हमारी डेली टाइम फ्रेम की लाइन रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखिए कि ये जो प्राइस लेवल है यहाँ पे कहाँ कहाँ सपोर्ट बनता हुआ हमें दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम के लिए हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा एक सपोर्ट यहाँ नीचे बन रहा है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ये मैं ब्लैक कलर कर दिया इसका। ठीक है, उसके बाद में हमें फिर यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे लेता हुआ दिख रहा है मार्केट। ठीक है, इस जगह में, क्योंकि यहाँ पे नज़दीक नज़दीक सपोर्ट हमें बनने लगेंगे जब हम जितना ज़्यादा प्राइस लेवल पे जाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये एक हमारा ये सपोर्ट लेवल बन रहा है क्योंकि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रहा है। तो उसके बाद में अब देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे ये भी हमारा एक रेसिस्टेंस लेवल बनेगा इसका। उसके बाद में मार्केट जो है अब यहाँ पे अगर मान लीजिए इस लेवल को अब मार्केट ने ब्रेक कर दिया है और यहाँ पे ऊपर पहुँच चुका, अगर यहाँ से ये एक रेसिस्टेंस ये सपोर्ट ले लेता है मार्केट, यहाँ पे इसको रीटेस्ट करता है क्योंकि ब्रेक तो कर चुका है। यहाँ पे अगर इसको रीटेस्ट करता है, ये लेवल रहा है इसका, ये देखिए ये लेवल रहा है इसका। अब इस लेवल को रीटेस्ट करके अगर ऊपर निकलता है तो हमारा अगला लेवल ये रहेगा, ये वाला लेवल जो है हमारा $1.22 का लेवल रहेगा। $1, ये $1.22 630 का हमारा लेवल है, जो ये हमारा लेवल रहेगा आगे का। उसके बाद में अब हम जाएंगे यहाँ पे आगे, और आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको आवरली टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे। आवरली टाइम फ्रेम पे हम सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, किस टाइम फ्रेम में, हम इसको ओपन करते हैं 4 आवर में। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे जैसे ही देखेंगे कि ये प्राइस ओपन है हमारे सामने। अब यहाँ पे प्राइस इस साइड निकला हुआ है, ऊपर की साइड निकला हुआ है, तो प्राइस जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये प्राइस है, ये गया, ये नीचे इस पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, वापस ये नीचे यहाँ तक आया, फिर वापस और फिर वापस। या तो देखिए ये अगर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारा बना, क्योंकि ये उसे परफेक्ट हेड एंड शोल्डर नहीं बन रहा है। परफेक्ट हेड एंड शोल्डर अगर बनता तो फिर ये थोड़ा सा कुछ इस तरीके से बनता, लेकिन ये जैसा भी बन रहा है अगर ये बन भी सकता है और इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे रीटेस्ट करेगा, यहाँ पे नेक लाइन को रीटेस्ट करेगा ये। अब यहाँ पे नेक लाइन को रीटेस्ट करेगा तो फिर ये नीचे की साइड गिरेगा, नहीं किया ऊपर की साइड ही बढ़ा तो ये हमारा ट्रिपल बॉटम भी बन जाएगा। यहाँ पे हम इसको फिर ट्रिपल बॉटम भी कह सकते हैं। ये इस तरीके से बना और ऊपर निकला, इस जगह से निकला, तो ठीक है। यहाँ पे ये हमारा 4 आवर के लिए एनालिसिस रहेगा, और इसके लिए जो रेसिस्टेंस रहेगा हमारा अभी फ़िलहाल के लिए तो जो रेसिस्टेंस इसका बन रहा है वो इसका मेन रेसिस्टेंस एक यही रहेगा। देखिए इस लेवल को इसने अभी ब्रेक नहीं किया है, इसको मैं कलर दे देता हूँ, एक अलग कलर में चेंज कर देता हूँ, ये एक कलर ले लेते हैं। ठीक है, इस कलर पे हमने 4 आवर को कर लिया ड्रॉ। अब यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम जाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि जो प्राइस है कितना यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे की साइड आ रहा है। तो यहाँ पे अब जो छोटे ट्रेड करते हैं, हम स्विंग ट्रेड करेंगे, हम यहाँ पे कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक जो ट्रेड हमारे चलते हैं उसके लिए हम 1 आवर और 4 आवर को चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट बनेगा, देखिए यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट बन रहा है, एक हमारा ये मेन सपोर्ट बन रहा है। इसको मैं थोड़ा लाइन को थोड़ा सा थिकनेस इसकी कम करता हूँ और इसको एक कलर दे देता हूँ। ये कलर दे दिया हमने इसका 1 आवर के लिए। यहाँ तक ये प्राइस आता है, अगर इसको ब्रेक करता है तो ये इसका अगला लेवल रहेगा सपोर्ट का। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो ये इसका अगला सपोर्ट लेवल रहेगा। और ऊपर की साइड की बात करें तो देखिए अभी यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन हमारा एक लेवल भी यहाँ पे बन रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो है ये भी हमारा एक लेवल बन रहा है, इसको भी हम एक लेवल की तरह ही ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैं एक अगर बॉक्स बना दूँ तो आप देखिए प्राइस जो है नीचे की साइड आके कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल पे। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट हमें दे देता है, ब्रेक कर देता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन दे देता है, तो ये नीचे की तरफ आएगा इस लेवल पे, जो कि $1.17 का लेवल है, इस पे आएगा ये। ठीक है, और फिर ये और नीचे यहाँ तक आ सकता है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड चला जाएगा। अगर यहाँ पे ये रुका और इसने कोई अच्छा प्राइस एक्शन बनाया और कोई हैमर टाइप कैंडल बना दिया, इनसाइड कैंडल बनाया, बुलिश कैंडल बना के कोई इनसाइड कैंडल बनाया, तो ये ऊपर जा सकता है।
बाकी यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट के बाद में रेजिस्टेंस लेवल जो बन रहा था 1 आवर पे, एक हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे ये बन रहा है, क्योंकि इसमें प्राइस को 2-3 दिनों से बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया है, यहाँ तक ये ऊपर ऊपर गया है। और ये भी जो है एक फेक ब्रेकआउट हमारा रहा है। यहाँ पे ये जो फेक ब्रेकआउट आप देख सकते हैं कि ये फेक ब्रेकआउट रहा है हमारा एक। फिर उसके बाद में तो इसने प्राइस ने निकाला ही नहीं है, यहाँ पे प्राइस रुका ही रहा है, यानी कि ये जो लेवल है हमारा $1.19 472 का जो लेवल है, इसको इसने निकाला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्राइस चल रहा है, तो अब यहाँ पे हमने लेवल अपने बना लिए। अगर यहाँ पे ब्रेक करेगा तो ये एनालिसिस आपके आगे भी काम आएगा। मैंने तो अब आपको पूरा मंथली से लेकर डेली टाइम फ्रेम का, आवरली का दे दिया है, स्विंग के भी लिए। अब यहाँ पे हम जाएंगे इंट्राडे पे लिए। इंट्राडे पे करेंगे तो इंट्राडे के लिए हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम पिक कर लिया, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम पिक करके यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया। 15 मिनट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा कहाँ कहाँ बन रहा है उसको हम चेक करेंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 15 मिनट के लिए जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है वो हमारा ये बन रहा है, ये हमारा ये लेवल है। ठीक है, ये हमारा लेवल है। अगर ये कैंडल इस लेवल के नीचे हमें क्लोज दे देती है तो ये नीचे इस लेवल को, जो कि $1.17 639 का लेवल है, इसको ये अचीव कर सकता है। नहीं देता है, ऊपर जाता है, तो फिर यहाँ पे हमारा जो अगला रेसिस्टेंस इसके लिए रहेगा, तो यहाँ पे बार बार रिजेक्ट हुआ है प्राइस इस जगह पे, तो ये हमारा लेवल रहेगा $1.18 248 का लेवल जो है ये रहेगा हमारा। ठीक है, और उसके बाद में जो फिर इसके लिए अगला अगर सपोर्ट हम बात करें, अगला सपोर्ट कहाँ बनता हुआ दिखेगा हमें, अगला रेसिस्टेंस हमारा ये हमें बनता हुआ दिख रहा है। इस लेवल तक ये जा सकता है, $1.18 674 का लेवल हो सकता है। उसके बाद में फिर हमें एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे बनेगा, ये रेजिस्टेंस हमें बनता हुआ दिख रहा है। कलर मैंने इसके चेंज नहीं किए, मैं इसको थोड़ा ग्रीन कलर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये मैंने ग्रीन कलर कर दिया, इसको भी मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, और इसको भी मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कलर दे दिए, यह 15 मिनट के लिए हमने कलर दे दिए। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसका ट्रेड करेंगे। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का तरीका है, जिसमें कि आप अपने जिस भी करेंसी पेयर में ट्रेड कर रहे हैं, आप किसी और करेंसी पेयर को कर रहे होंगे हो सकता है, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें अपने प्राइस लेवल को बताता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, किस जगह तक मार्केट पहुँच सकता है, और हमें कितनी रीच मिल सकती है मार्केट से, कहाँ तक कितना हमें मार्केट लेवल दे सकता है। तो उसके हिसाब से हम अपने टारगेट प्लान करेंगे। और अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करेंगे ना, तो ट्रेडिंग में लॉस आपके बहुत कम हो जाएंगे। जो लॉस आप ना 80% कर रहे हैं ना, वो लॉस आपकी घट के 20% रह जाएंगे। लेकिन ये ना तो 1 महीने में होगा, ना ये आपके 6 महीने में होगा, कम से कम साल, 2 साल या 3 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये सारी चीज़ें आप सीख पाएंगे प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद में फिर आप यहाँ पे एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर आप बन पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये GBP USD का जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस का वीडियो बनाया, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। और अगर वीडियो में आप लोगों के कोई सजेशन हैं और आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, सपोर्ट रेजिस्टेंस से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और जितने भी आपके फॉरेक्स ट्रेडर फ्रेंड